बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस चिकन पकौड़ा को क्रिस्पी और जूसी कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसका कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। तो इसके साथ ही मैं रमज़ान मुबारक की स्पेशल चटनी की रेसिपी भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी इस बनाई गई वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर चिकन है। ये चिकन बोनलेस है, इसको आपने क्यूब काट लेना है। इसके बाद मैं इस चिकन को एक बाउल में डालकर इसकी मैरिनेशन कर लूँगा। इसकी मैरिनेशन में जो मसाले जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आधा खाने की चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और आधा खाने की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रहा हूँ। और धड़ा मिर्च है, ये एक चाय की चम्मच के बराबर है। ये कुटी ही लाल मिर्च आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये कोरिएंडर पाउडर है, आधा खाने की चम्मच के बराबर ये डालना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने की चम्मच के बराबर फुल आपने डालना है। और इसके साथ आप इसके अंदर विनेगर का इस्तेमाल करें, तकरीबन 2 से 3 खाने की चम्मच के बराबर, लेकिन आप लेमन जूस का इसमें इस्तेमाल करें। तो एक चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर अजवाइन डाल रहा हूँ। और इसके साथ ही ये रोस्टेड जीरा है क्रश किया हुआ, ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर इसमें गर्म मसाला जो है एक चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर चाट मसाला आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। ये बोनलेस चिकन जो है तकरीबन आधा किलो के बराबर है। और आपने इसकी इस तरह कोटिंग करनी है इस मसाले के साथ, ताकि ये मसाला इस चिकन के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखें, ये मसाला माशाल्लाह इसके साथ अच्छा सा कोट हुआ। तो इस तरह आपने इस मसाले की कोटिंग करनी है इसके साथ। इसके बाद मैं इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए रख दूंगा। अब रमज़ान मुबारक की स्पेशल चटनी जो पकोड़ा फ्राइड चिकन के साथ में सर्व करूंगा, इसको बनाने के लिए मेरे पास 1/4 कप के बराबर पुदीना है। और इसके साथ ही ये मेरे पास 1/4 कप के बराबर फ्रेश धनिया ये आपने लेना है। और 2 अदद हरी मिर्चें आपने काट कर इसके अंदर डालनी है। और इसके साथ आपने गर्म मसाला इसके अंदर आधा चाय की चम्मच के बराबर डालकर धड़ा मिर्च ये आपने 1/4 चाय की चम्मच के बराबर डालनी है। और नमक भी 1/4 चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद ये लहसुन का पाउडर है, ये 1/4 चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डालकर अदरक का पाउडर भी 1/4 चम्मच के बराबर डालूँगा। और इसके अंदर ये मेरे पास खट्टी मीठी इमली की चटनी थी, ये मैं इसके अंदर डालकर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लूँगा। और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लूँगा। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये इंशाल्लाह चटनी बनेगी। तो यहाँ पर ये ग्राइंडर में मैंने चटनी के तमाम चीज़ें डालकर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। तो बाद में ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी ये खूबसूरत सी चटनी, यकीन माने आप एक दफ़ा इस चटनी को खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके बाद जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था आधे पौने घंटे के लिए, इसके अंदर आपने तकरीबन 5 से 6 अदद फुल चम्मच जो है वो आपने बेसन डाल लेना है। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान कर डालना है। इसके बाद आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दें 1 खाने के चम्मच के बराबर फुल। और 1 खाने के चम्मच के बराबर आप में इसमें जो है वो मैदा डालकर इसके अंदर फ्रेश धनिया 1/4 कप के बराबर डालकर आपने तिल जो है वो 2 खाने की चम्मच के बराबर डालकर इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस चिकन के अंदर जो मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, इससे ये होगा कि चिकन जो है हमारा क्रिस्पी बनेगा। अभी इस चिकन में थोड़ी सी नमी है तो मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर मज़ीद बेसन डाल लूँगा। और इसके बाद आपने इसको दोबारा मिक्स कर लेना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये देखें, ये जो बेसन और ये मैदा और कॉर्नफ्लोर इस चिकन के साथ इस तरह अच्छे तरीके से चिपका हुआ होना चाहिए। तो इसके बाद मैं एक फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लूँगा। ऑयल गर्म हो चुका है, आपने मीडियम हाई हीट पर इस चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पर एक पीस में इस चिकन का डालकर इस चिकन को मैं फ्राई कर लूँगा।
हर 3 मिनट के बाद आपने इस चिकन को टर्न कर लेना है। आपने ऑयल की जो हीट है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। अगर आप ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये जो चिकन हम इस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं ये बाहर से ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन, और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो 8 से 10 मिनट कुक करने के बाद मैं इस चिकन को इस तरह स्पाइडर स्ट्रेनर में निकाल लूँगा। और यकीन मानें ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये चिकन पकोड़ा है, जिसको आप रमज़ान मुबारक में बनाएंगे तो इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे। तो दूसरे बैच में जो बाकी बचा हुआ चिकन था, ये देखें इसकी कोटिंग जो है इसके साथ अच्छे से चिपकी हुई है। तो आपने दोबारा इस चिकन को इस तरह डालकर इस चिकन पकोड़ा को फ्राई कर लेना है। तीन मिनट के बाद मैं इसी तरह उसी स्टेप से इनको टर्न करूँगा। जब ये चिकन कुक हो जाए तो आपने इस तरह स्टैनर में इसको डाल लेना है ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो निकल जाए। ये तमाम चिकन मैं स्टैनर में डाल लूँगा और इसके बाद ये चेक कर लें माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी चिकन बना है। तो यहाँ पर ये देखें ये अंदर से माशाल्लाह जूसी भी है। इसके बाद मैं इसको इस तरह ट्रे में लगा लूँगा। जब आपने इस चिकन को सर्व करना हो तो आप इसको प्लेट में डालकर भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इस चिकन की प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इसके साथ जो मैंने स्पेशल चटनी बनाई थी वो आपने इस तरह प्लेट में लगाकर इस चिकन पकोड़ा को आपने इस तरह प्लेट में सर्व करना है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।